फॉर्चुनेटली डिकैथलॉन ने ऑर्गेनाइज किया था एक वर्कशॉप, प्रिंस ने लिया था वो, एंड देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही आस्क्ड मी व्हाइल आई वाज लीविंग, ही सेड आपने शूज ले लिए राइट, एंड आई वाज लाइक ना मैंने लिए नहीं हैं, मैंने रेंट कराए हैं, बिकॉज आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज होती है जो ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रैक्स, जिनके साथ मैंने किया था, दे हैड गिवन एन ऑप्शन ऑफ रेंटिंग द बैकपैक, रेंटिंग द शूज, रेंटिंग द ट्रैक पोल एंड एनी अदर थिंग दैट यू नीड। तो मैंने ये सब पूरा उनका प्लस फ्लीस एंड जैकेट, डाउन जैकेट एक्सेट्रा सब था। तो आई सेड बिफोर इन्वेस्टिंग लेट मी ट्राई, ऐसे चलो रेंट के लिए चली जाती हो। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, अगेन मैं एक फीमेल कंटेक्स्ट में बात करूंगी। आई रीच द कैंप एंड वहां पर हमने देखा कि क्या अवेलेबल है रेंटिंग के लिए। द शूज वर ऑल फॉर मेन, दे वर ऑल बिग, एंड मैंने सारे ट्राई कर लिए, एंड द बडी अलॉन्ग विद मी ही वाज लाइक अमरजीत द शूज लुक बिगर देन यू एंड दिस इज नॉट लुकिंग फाइन, एंड नो मैटर व्हाट, ऐसे नहीं थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, इसमें ग्रिप है, इसमें कुछ है, but no, it was a major big no. I had to immediately go and within half an hour go and buy a shoe from the Soul, and जो भी मिला मुझे लोकल, वहाँ पे स्नो शू मिलता है जो बिल्कुल स्वेट आपका जमा देता है, गड़बड़ कर देता है। I had to use it. I'm telling you, I made a miserable mistake. So one learning, please go and buy a shoe, use it for 1 month, उसको रगड़ा दो, so that by the time you're on the trek, you're absolutely comfortable, आपको लगेगा बहुत बढ़िया। Second mistake, I hired the backpack, and they gave me approximately 70 to 80 liter वाला backpack ले दिया था, which was this big, and it was bigger than me. इसने बोला था कि अमरजीत को अंदर फिट कर दो, better है, rather than the bag she's picking up the bag. Second mistake, don't please buy your own backpack. Look at it, क्योंकि हर बार I had to replace it with my buddy's backpack. Okay. So that's another important thing. बेसिक सबसे बेसिक, आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो, आप 10,000 स्पेंड कर रहे हो, किसी कंपनी के साथ बुक कर रहे हो, 10,000 स्पेंड कर रहे हो, हम क्यों हिचकिचाते हैं 10,000 की शॉपिंग करने के? इट्स नॉट कि मुझे यहाँ का सामान निकालना है। मैं पहले ट्रिक लीडर हूँ, तो मैं पैशनेट ट्रिक लीडर हूँ, मैं डिकैथलीट बाद में हूँ, पहले मैं एक पैशनेट ट्रिकर हूँ। सो मैं खुशी खुशी वो 15,000 स्पेंड करता हूँ एक फोटो के लिए, तो बेसिक है, बाकी ट्रिक बाद में हुआ, बाकी सब कुछ। I still have the marks, the mark of that shoe on my foot. Still have it. बेसिक वेरी बेसिक शू, क्योंकि आपकी सारी जर्नी आपके फीट पे होने वाली। तो इफ आई एम सजेस्टिंग यू, कभी आप मुझसे मिलने आ रहे हो, आपने मुझे कहा कि मैं 2500 का शू देख के आया था अपने ट्रिक के लिए, और मैं डिसाइडेड हूँ, मेरे फ्रेंड ने भी यही लिया था लास्ट टाइम, वो यही करके गया था, लेकिन स्टिल आई एम आस्किंग यू टू बाय अ शू ऑफ 5,000। so there is a reason behind it. So there are some tricks which are beginner trick, there are some tricks which are moderate trick, there are some tricks which are for expertise. So beginner, we can say, who go on a trek for once in a 6 month, once in a year, once in a moon, या वो नहीं जाता है, उसको नहीं इतना एक्टिवेट करना, वो अपने एक रीजन की वजह से जा रहा है, उसको कॉर्पोरेट ग्रुप जा रहा था, उसको तब जाना पड़ रहा है, उसकी फैमिली जाती है, उसे तब जाना पड़ रहा है, उसके पास हॉलीडेज से उसने अनप्लान प्लान कर लिया, उसे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम वो कब प्लान करेगा। मॉडरेट वन आर दोज वंस इन अ 3 month सर बैठे हैं, सर उनको पहले से वो प्लान है कि यार अगले अगस्त में मुझे एक ट्रिक पे जाने जाना। एक्सपर्टीज लाइक मी, लाइक सर, जो मंथली जाते हैं, मेरा जो जब भी मेरे हॉलीडेज हैं 2 दिन के 3 दिन के, मेरा प्लान है कि मुझे जाने जाना। सो इट्स नॉट कि आप सारी के सारी इक्विपमेंट एक साथ पाए, बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं 10,000 के ट्रिक के लिए। आप 50,000 की किट, 50,000 भी मैंने कम बता दिया, 50,000 से ऊपर की किट आ जाएगी अगर आप एक प्रॉपर रेन कट, प्रॉपर रेन बैग, प्रॉपर शू, वाटर बॉटल, क्योंकि 2 वाटर बॉटल प्रेफरेबल है, एक वार्म और कोल्ड, वो 1,000 की है, एक नॉर्मल 500 रुपीज़ की, प्लास्टिक में नहीं लेके जानी है, ब्रेक हो जाती है, नीचे गिरते हैं, जो भी DIY रीज़न है। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट आपका शू है। इन्वेस्ट शू में करो ताकि जो आपकी जर्नी रहे, आप सभी के पास जैकेट्स होंगी ऑलरेडी, देयर इज नो नीड टू बाय अ एक्सपेंसिव डाउन जैकेट। डाउन का ही पता नहीं, डाउन का यूज का ही पता नहीं कैसे से यूज करते हैं। आपके सबके पास घर पे जैकेट्स हैं, मे बी आपको क्या जरूरत पड़ सकती है, आपको एक रेन पॉन्चो की जरूरत पड़ सकती है, रेन कट की जरूरत पड़ सकती है, वो आपके पास नहीं होगा, इतनी बारिश में कोई भी बाहर एक्टिविटी करने के लिए नहीं निकलता। सेकेंड, सबसे बेसिक, मैंने लास्ट टाइम भी एक पॉइंट डिस्कस किया था, अभी भी करूंगा, हमारे अंडरगारमेंट्स कॉटन के होते हैं, कॉटन के होते हैं। जब हमें स्वेट होता है, कॉटन हमें एक कोल्ड फील देता है,
अभी भी स्वेटिंग हो रही होगी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होगा जब आप वॉक कर रहे थे या थोड़ी सी हवा लग रही थी या एसी की हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है। जब हम यहाँ पे तो नॉर्मल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी वैसा फ्लो नहीं है कि ठंडा हो रहा है गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है गर्म हो रहा है। यहाँ पे एक नॉर्मल टेम्परेचर है जो अभी का भी है, ठीक है। तो जब भी आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो अवॉइड, जब आप ट्रैक पे जा रहे हो हाइक्स पे ओके, जब आप ट्रैक पे जा रहे हो अवॉइड कॉटन क्लोथिंग। क्यों? जब मैं ट्रैक पे चल रहा हूँ, जब मैंने 1 किलोमीटर की वॉक किया है ऑलरेडी आई एम स्वेटिंग, जब मैंने रेस्ट किया है कहीं हवा चल रही है तो वो कोल्ड के साथ मुझे डबल कोल्ड देगा। देयर आर मोर चांसेस कि आपको कोल्ड लगे। कोल्ड वहाँ पे इस तरीके से कोल्ड लगे कि आपकी नाक बंद हो रही है, आपकी छाती जाम हो रही है, आपका हेडेक पेन हो, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, आपको भूख नहीं लगेगी, आप टायर्डनेस फील करना शुरू कर दोगे, हाइपोथेटिकल। तो जब भी आप जा रहे हो एटलीस्ट ट्राई करो कि अगर आप कॉटन की लेयरिंग लेके जा रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 3 से 4 लेयर हो कॉटन की, ताकि आप डे बाई डे उसे चेंज कर सको। और अगर आप अवॉइड करें तो आप एक कॉटन लेके जाइए, साथ में एक ड्राई फिट टी शर्ट लेके जाइए, ताकि जब आप इतनी इंटेंसिव एक्टिविटी कर रहे हो तो वो आपको पर्सपिरेशन या जो क्विक ड्राई होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेयरिंग बेसिकली एक ये डिफरेंस। और सेकंड, जो बाहर के थर्मल्स होते हैं अमूल जो भी हम यूज़ करते हैं उनमें आप अगर उसकी कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें कॉटन की कंपोजिशन ज़्यादा रहेगी हमेशा, क्योंकि दे आर डिजाइन फॉर यू टू वियर व्हाइल यू आर ऑन रेस्टिंग। आपने वो एड देखी होगी, उसमें कभी भी वो चलते हुए नहीं जाता, उसमें थर्मल पहना होता है, वो एक जगह पे एक्टिविटी कर रहा होता है। तो दे आर डिजाइन फॉर यू टू वेयर वाइल यू आर ऑन रेस्टिंग। और जो यहाँ की जो हमारे पास जो थर्मल्स हैं, जो वार्मर्स और थर्मल्स में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो फ्लीस से बने। तो जो इसकी उनकी प्रॉपर्टीज ये रहती है कि जितना स्वेट तो करना ही करना है, क्योंकि आप एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो, जो पर्सपिरेशन रहेगा, जो क्विक ड्राइनेस रहेगी वो उसकी ज़्यादा बेटर रहेगी कंपेयर टू अदर्स। तो ये अगर बेसिक एक शूज़, एक कॉटन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, क्योंकि आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ से जैकेट लेके जाओगे -20 की, स्टिल आपने वो जैकेट पहन रखी है, क्योंकि जैकेट पहनते हुए भी आपको ठंड लगना फील होगी, क्योंकि आपके गारमेंट जो है वो कॉटन के हैं और उसकी प्रॉपर्टी है कॉटन की कि वो एकदम से बॉडी फील कोल्ड करता है। तो ना हमें पता चलेगा, हमें चांसेस भी रहेंगे हमें कुछ ना कुछ होने के, और आप उससे प्रिजर्व कर सकते हो खुद। अभी मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स आपसे पूछने हैं या आपसे जानने हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट वर्कशॉप करें यहाँ पे अगेन नेक्स्ट मंथ, मे बी नेक्स्ट मंथ, आई कैन ऐड दोज पॉइंट ओवर। सो जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं अभी, इसके बाद में हम एक टेंट पिचिंग सेशन करेंगे, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि हमने बहुत सारा चीज़ें सुन ली हैं, जितनी भी एक्वायर होंगी नहीं होंगी। हम एक टेंट पिचिंग सेशन करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि टेंट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, टेंट्स को कैसे पिच किया जाता है, स्लीपिंग बैग को कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसमें प्रॉपर वे है, उसमें जाने का प्रॉपर वे है, कैसे उसमें आने का, कैसे उसको पैक करना है। तो अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं जो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम कवर करें आपके साथ यहाँ पे बैठ के, तो प्लीज़ टेल एनीबडी।